आज हम iPhone 13 के बारे में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको ना पता हो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि अगर कोई सवाल है iPhone 13 के बारे में तो पूछ लो। आज की वीडियो में जितने भी सवाल हैं वो वहीं से उठाए हुए हैं। पहला सवाल बाजी जी ने पूछा है कि जो अपकमिंग iPhone 15 है उसके अंदर टाइप सी पोर्ट और डायनामिक आइलैंड आएगा, तो हमें अभी iPhone 13 ले लेना चाहिए या फिर iPhone 15 के लिए वेट करना चाहिए। तो एक बात बोली जाती है कि इफ यू कैन वेट देन यू शुड वेट। ऑब्वियसली जो iPhone 15 लॉन्च होगा वो दोनों से iPhone 14 से भी और 13 से भी बेटर होगा, थोड़ा बहुत ही सही। और फाइनली इस साल के आईफोन्स टाइप सी के पोर्ट के साथ आएंगे जिसके भतेरे फायदे हैं। लोगों की सालों की इच्छा पूरे होने वाली है इस बार तो। पर जैसे इस साल सिर्फ iPhone 14 Pro और 14 Pro Max के अंदर डायनामिक आइलैंड आया था ना, वैसे ही iPhone 15 सीरीज के अंदर भी सिर्फ 15 Pro और 15 Pro Max के अंदर डायनामिक आइलैंड आएगा। हो सकता है कि 15 और 15 प्लस की जो नॉच है उसको थोड़ा और छोटा कर दिया जाए, लेकिन डायनामिक आइलैंड इस साल भी 15 सीरीज के लिए सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए ही रिजर्व्ड रहने वाला है। इतने भोले भी नहीं है एप्पल वाले। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। iPhone 15 पसंद आ गया तो 15 ले लेना, वरना 13 का प्राइस तब तक तो और कम हो ही जाएगा। और iPhone 15 के अंदर टाइप सी के पोर्ट के अलावा शायद कोई बहुत बड़ा अपग्रेड आए भी ना इस बार। वही होगा जो हर बार होता है, थोड़ा सा कैमरा बेटर कर देंगे, थोड़ी सी बैटरी लाइफ बढ़ा देंगे, नया प्रोसेसर डाल देंगे, फोन तैयार। वैसे जब iPhone 15 लॉन्च होगा उसके बाद ही फ्लिपकार्ट और Amazon की जो बढ़िया वाली सेल्स होती है, बिग बिलियन डे सेल वगैरह, वो भी होंगी, तो उसके अंदर और बेटर डील मिल जाएगी iPhone 13 के लिए। तो iPhone 13 का प्राइस इस साल की बिग बिलियन डे और Amazon वाली सेल के अंदर कितना होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं उसके बारे में। अगला सवाल हसीब जी ने पूछा है कि iPhone 13 और 14 Pro के अंदर कौन सा बेटर ऑप्शन है, और साथ में इन्होंने ट्रक भर के बांग्लादेश से हमारे लिए प्यार भी भेजा है। तो सबसे पहले तो इंडिया से भी आपको बुलडोजर भर के बहुत सारा प्यार। तो पहली बात तो ये कि iPhone 13 और iPhone 14 Pro के अंदर 70,000 रुपए का फर्क है। और अगर आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है तो शायद आपको iPhone के प्रो मॉडल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी मर्जी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाए प्रो मॉडल्स के अंदर, अगर आपका काम 60,000 के फोन से चलता है तो 1,30,000 क्यों खर्च करने भाई। आप iPhone के प्रो मॉडल्स लेने का सोच रहे हो, इसके मोटा मोटी 3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, आपको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए, जो ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है डेली लाइफ में फोन यूज करने में। साफ साफ पता चलता है आईफोन का 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का फर्क। नंबर 2, आपको एक एक्स्ट्रा जूम लेंस चाहिए, जो शायद डेली लाइफ में इतना काम ना आए फोटोज या वीडियोस लेने में, लेकिन मिरर सेल्फीज के अंदर बहुत काम आएगा शो ऑफ करने में। और तीसरा रीजन हो सकता है अंधा पैसा। तो अगर आपको iPhone 13 Pro और 14 Pro के अंदर लेना है तो 14 Pro बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको iPhone 13 और 14 Pro के अंदर चूज करना है तो 14 Pro डेफिनेटली बहुत बेटर ऑप्शन है, लेकिन iPhone 13 एक वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन सब्सक्राइब करना फ्री है एब्सोल्युटली। दिवाकर जी ने अगला सवाल पूछा है कि 2023 की बिग बिलियन डे सेल में iPhone 13 का क्या प्राइस रहने वाला है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा भूतकाल यानी पास्ट में जाना पड़ेगा। तो आओ टाइम मशीन निकालते हैं। डोरेमोन iPhone 12 2020 में लॉन्च हुआ था 80,000 का। फिर 2021 की जो बिग बिलियन डे सेल आई थी फ्लिपकार्ट वाली, उसके अंदर iPhone 12 मिल रहा था 50,000 का। और अभी जो बिग बिलियन डे सेल निकली है 2022 वाली, उसमें iPhone 12 मिल रहा था 39,000 का। अब आ जाते हैं iPhone 13 पे। 2021 में लॉन्च हुआ था 80,000 का। 2022 की जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आई थी उसमें iPhone 13 का बेस वेरिएंट मिल रहा था 50,000 का। तो जाहिर सी बात है कि जो 2023 की बिग बिलियन डे सेल आएगी उसमें iPhone 13 अंडर 40,000 मिलने वाला है। अराउंड 38,000 से 40,000 के बीच में रहने वाली है प्राइस iPhone 13 के बेस वेरिएंट के लिए 128 GB वाला। वैसे सिर्फ 5-6 महीने रह गए हैं बिग बिलियन डे सेल आने में, मजा आएगा। अगला सवाल पूछा है निखिल जी ने कि भाई आईफोन लेने के लिए इतना पैसा कहां से आया। अरे बहुत इजी था यार। हुआ यूं कि मम्मी ले दो ना आईफोन। नहीं ले दो ना। नहीं बोला ना। मम्मी सबके पास होता है, ऐसा नहीं होता मेरे को। नहीं लेके दोगे? नहीं। पक्का नहीं लेके दोगे? नहीं बोला ना। ठीक है, मैं पापा को बता दूंगा कि आपने किचन के अंदर चावल के डब्बे के अंदर पैसे छुपा रखे हैं। अगला सवाल पूछा है नदीम जी ने। तो वो आईफोन लेने का सोच रहे हैं, तो एंड्रॉइड से iOS के अंदर शिफ्ट होने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो भाई मैं भी अपने Redmi के Note 7 Pro से अब iPhone 13 पे शिफ्ट हुआ हूं, तो ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहली चीज सीखनी पड़ेगी इनका यूजर इंटरफेस। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन से दूसरे एंड्रॉइड फोन पे जाते हो तो चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, लेकिन एंड्रॉइड से iOS में जब आप शिफ्ट करोगे तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं, जो एक आध हफ्ते के अंदर सीख जाता है हर कोई। दूसरी प्रॉब्लम आती है डेटा ट्रांसफर की। आपको अपने
फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, चैट सब कुछ बैठ के सॉर्ट करना पड़ेगा कि ये सब ट्रांसफर करना कैसे है आईफोन में। वैसे तो अब जो व्हाट्सएप की चैट्स होती हैं उन्हें एंड्रॉइड से iOS में शिफ्ट करना बहुत आसान हो गया है। जब मैंने शिफ्ट किया था iOS पे तब ये फीचर नहीं था, बहुत दिक्कत हो गई थी। तीसरी चीज सीखनी पड़ेगी इनके डिफॉल्ट एप्स। जैसे सबसे पहले तो इनका ऐप स्टोर कैसे चलता है, इनका सेटिंग ऐप सीखने में 1-2 दिन लग जाते हैं। एक तो इनका फाइल मैनेजर बड़ा बेकार है, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। पहले एक आध हफ्ते तो पता ही नहीं चलता था कि ये जो चीजें डाउनलोड कर ली ये डाउनलोड होके जा कहां रही है। और एक्सेसरीज भी अलग होती है आईफोन्स की, जैसे ईयरफोन्स, चार्जर्स, इनके मैगसेफ वाली जितने भी एक्सेसरीज होती है। लेकिन अब आईफोन 15 के आने के बाद एटलीस्ट जो चार्जर होते हैं उनकी दिक्कत चली जाएगी। और काफी सारे लोग जो वायरलेस ईयरफोन्स यूज नहीं करते वो टाइप सी वाले ईयरफोन्स यूज करते हैं, तो वो भी अब हम आईफोन 15 सीरीज में यूज कर पाएंगे। अगला सवाल मेहुल जी ने पूछा है कि आईफोन के कैमरा के अंदर प्रो मोड होता है या नहीं। तो भाई एप्पल का जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है उसके अंदर तो कोई भी प्रो मोड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ बढ़िया वाले पेड एप्स जरूर हैं जिसके अंदर आप ISO, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, फोकस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन अगर ये सब फ्री में चलाना है तो अडोबी लाइटरूम एक बहुत बढ़िया ऐप है। उस ऐप के अंदर भी आप ये सारी की सारी चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने भी काफी सारी फोटोज खींची है लाइटरूम का यूज करके इसके प्रो मोड के अंदर। तो हाँ, काम तो चल जाता है लाइटरूम से, लेकिन अगर आपको फुल प्रोफेशनल जाना है और एकदम फुल पोटेंशियल पे यूज करना है आईफोन के कैमरे को, तो फिर तो पेड ऐप लेना ही बेटर रहेगा। अगला सवाल भी बाजी जी ने पूछा है कि आईफोन 13 के ऊपर पैसे खर्च करना वर्थ इट है भी या नहीं, क्योंकि ना तो इस फोन के अंदर हायर रिफ्रेश रेट है, ना टेलीफोटो लेंस है, ना फास्ट चार्जिंग है और डब्बे के अंदर चार्जर भी नहीं मिलता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो डेफिनेटली है इसके अंदर। सबसे पहले आते हैं हायर रिफ्रेश रेट पे, तो 100% अगर एप्पल इतने सारे पैसे ले रहा है तो उन्हें हायर रिफ्रेश रेट भी देना चाहिए अपने सारे फोन्स के अंदर, क्योंकि आजकल 15,000 के एंड्रॉइड फोन के अंदर भी एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तो मिल ही जाता है। तो अगर आपने हाई रिफ्रेश रेट वाला फोन पहले से यूज किया हुआ है और अगर आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली एक फर्क तो फील होगा आपको। लेकिन जितना स्मूथ आईफोन 13 चलता है अपनी डेली लाइफ में, उतना स्मूथ तो कोई भी फोन नहीं चलता, चाहे जो मर्जी एंड्रॉइड फोन उठा लो। तो हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्मूथनेस के मामले में बेस्ट है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मक्खन की टिक्की रगड़ दी हो डिस्प्ले के ऊपर। अमूल बटर टू बी स्पेसिफिक, नॉट स्पॉन्सर्ड बट वांट टू गेट स्पॉन्सर्ड। फिर आते हैं टेलीफोटो लेंस पे। तो टेलीफोटो लेंस का काम होता है मेनली पोर्ट्रेट फोटोज खींचना, और पोर्ट्रेट फोटोज खींचने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है। हाँ, माना कि अगर ये इतने पैसे ले रहे हैं तो इनको टेलीफोटो लेंस भी एक डेडिकेटेडली दे देना चाहिए था, लेकिन टेलीफोटो लेंस का जो काम होता है वो तो इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, तब भी वही काम कर रहा है, वो भी बखूबी कर रहा है, कोई कमी नहीं है इसके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। फिर बात आती है फास्ट चार्जिंग की, और इसके डब्बे के अंदर चार्जर भी नहीं मिलता। तो बात तो सही है, फोन के डब्बों के अंदर से चार्जर को निकालने का ट्रेंड इन लोगों ने शुरू किया है। सारे के सारे जो गलत ट्रेंड होते हैं ना, ये इन्होंने ही शुरू करे हैं, इंस्टाग्राम की तरह। और फास्ट चार्जिंग में ये फोन मैक्सिमम 20 वॉट से चार्ज होता है, जो स्लो तो है, लेकिन ये फोन 0 से 100% जाने में अराउंड 1 घंटा 15 मिनट लेता है, जो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्लो है अगर हम मिड रेंज वाले एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करें तो। लेकिन इसी रेट में जो सैमसंग के फ्लैगशिप्स भी मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका S23 जो अभी लॉन्च हुआ है 80,000 का, उसे भी 0 से 100% जाने में 1 घंटे से ऊपर ही लगता है। तो आईफोन डेफिनेटली थोड़ा स्लो चार्ज जरूर होता है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो इसी के रेट में जो बाकी फोन्स मिलते हैं तो ज्यादा पीछे है भाई, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। आखिरी सवाल पूछा है प्रथम जी ने कि आईफोन का यूज करके लड़की कैसे पटाएं। भाई मेरे से मत पूछा करो ये सवाल, ठीक है, ये टेक चैनल है, कोई रणवीर अलावादिया। स्टेप 1, सबसे पहले तो आपको वो लड़की ढूंढनी है जो खुद एंड्रॉइड यूज करती हो। जिस लड़की को आप इंप्रेस करना चाह रहे हो, अगर उसके पास भी आईफोन होगा तो वो इंप्रेस थोड़ी होगी। स्टेप 2, जब भी आप उस लड़की के आसपास होते हो तो आपको आईफोन अपने हाथ में पकड़ के चलना है, जेब में रख के मत चलना, और आईफोन को हाथ में पकड़ के उसके साथ खेलना है भाई, कलाबाजियां मारनी है उसके साथ। ऐसे दिखाना है कि मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, आईफोन गिर भी गया तो कोई बात नहीं, एक और ले लेंगे। और स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपने आईफोन से खींचनी है उस लड़की की अच्छी अच्छी फोटोज विद कंसेंट। और जब वो लड़की आपसे वो फोटोज मांगे जो आपने उसकी खींची थी, तो आपने वो फोटोज उसे नहीं देनी है। उसको बोलो कि हाँ यार मैं तेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करता हूं, अपना नंबर दे दे। फिर आपने व्हाट्सएप पे बात करनी है उससे दिन रात। जब भी वो अपनी फोटोज मांगने की बात करे तो आपने बात घुमा जानी है और आपने बोलना है कि हाँ यार वो सब तो ठीक है, तू ये बता कि तेरे को सीसीडी ज्यादा पसंद है या स्टारबक्स। फिर आपने जाना है डेट पे। ऐसे करते करते डेट पे जाना है। फिर एक दिन आपने उसको बता देना है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। बस ये सुनते ही लड़की इंप्रेस। चलो भाई, आज के लिए बहुत सारी टिप्स हो गई, अब मैं जाके अपनी नेक एक्सरसाइजेस कर लेता हूं।